तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य। वन का प्राकृतिक वातावरण आज बहुत आनंददायक है, परंतु नगरवासियों का मुखमंडल कांति विहीन है, क्योंकि 3 दिनों से निरंतर आचार्य स्वरूप गुप्त को भोजन में अंतराय जो आ रहा है। गंभीर मुद्रा एवं संयम के धारी आचार्य स्वरूप गुप्त शीघ्र ही नगरवासियों के मुख की मलिनता का कारण समझ गए। उन्होंने उपदेश प्रारंभ करते हुए कहा कि यह शरीर से भिन्न आत्मा अभोजन स्वभावी है। यह भोजन से नहीं अपितु स्वयं के चैतन्य प्राणों से जीता है। अतः आप चिंता त्याग कर तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का जीवन चरित्र एकाग्र चित्त होकर सुनिए। वासुपूज्य तीर्थंकर पूर्व के भव में पुष्कर द्वीप में रत्नपुरी नगरी के महाराजा थे। वहां उनका नाम पद्मोत्तर था। उनकी नगरी में धर्म का साम्राज्य था। यद्यपि आत्मानुभूति के कारण आपका जीवन शांत और संतुष्ट रहता था, तथापि मोक्ष की साधना के लिए संयम दशा की भावना आपके चित्त में सदैव रहती थी। यह बात कौन नहीं जानता कि जब उपादान रूप कार्य होना होता है, तब निमित्त आकाश से भी उतरकर प्रस्तुत होते हैं। बस कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ। वहां रत्नपुरी नगरी के मनोहर उद्यान में एक दिन युगंधर जिनराज पधारे। परम भक्ति पूर्वक जिनराज के दर्शन करने से आपका चित्त अति प्रसन्न हुआ। उनके मुख से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनकर आपका हृदय संसार भ्रमण से विरक्त हो उठा। वे विचारने लगे कि वास्तविक सुख तो आत्मा में ही है। पर वस्तुओं में, पर संयोगों में सुख की खोज करना एक निरीह कल्पना मात्र है। ऐसे वैराग्य पूर्वक युगंधर जिनराज के निमित्त से उन्हीं के चरणों में आपने जिन दीक्षा धारण की। जिन दीक्षा लेकर आप आत्म ध्यान में लवलीन रहने लगे। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना बहाकर उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और पद्मोत्तर मुनि की पर्याय में समाधि मरण पूर्वक मरण करके आप महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए। गुरुवर, स्वर्ग में वे कितने दिनों तक रहे? वहां स्वर्ग में आप 16 सागर तक आत्मानुभूति पूर्वक विषयों के साथ रहकर भी विषयों से विरक्त रहे। वहां जब आपकी आयु के 6 माह शेष बचे, तब अंग देश की राजधानी चंपापुरी नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय महाभाग्यवान महाराजा वसुपूज्य राज्य करते थे और उनकी महारानी का नाम था जयावती। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन महारानी जयावती ने रात्रि में मंगलमय 16 स्वप्न देखे। प्रातःकाल जब महारानी ने इन स्वप्नों का वर्णन महाराजा वसुपूज्य को बताया, तब उन्होंने कहा कि हे देवी, आपके गर्भ में इस भरत क्षेत्र के 12वें तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। उसी समय देवों ने आकर तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान किया। श्रेयांसनाथ भगवान के शासन काल के बाद करोड़ों अरबों वर्ष तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का जो अभाव हुआ था, अब वह दूर होकर पुनः धर्म चक्र के रूप में परिवर्तित होने जा रहा था। धीरे धीरे गर्भ काल के 9 माह सुखपूर्वक बीत गए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन चंपापुरी नगरी में बालक वासुपूज्य का जन्म हुआ। हे आचार्य, उनका नाम वासुपूज्य ही क्यों रखा गया था? कृपा कर हमें बतलाइए। राजा वसुपूज्य के पुत्र होने से उनका नाम वासुपूज्य रखा गया। आपकी आयु 72 लाख वर्ष की थी तथा शरीर की ऊंचाई 70 धनुष थी और वर्ण विद्रुम अर्थात पलाश पुष्प सा लाल। जन्म होते ही इंद्र आपको ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हेतु ले गया, जहां उनका चिन्ह भैंसा घोषित किया गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर इंद्र ने तांडव नृत्य किया। सारी नगरी में अत्यंत हर्ष और उल्लास का वातावरण था। धीरे धीरे बाल्यकाल व्यतीत होने लगा और आपने युवावस्था में प्रवेश किया।
वैराग्य आदि सद्गुणों से सहित होने के कारण कामदेव को आपने अपने चित्त में रहने का स्थान ही नहीं दिया। तो क्या वे तीर्थंकर भगवान आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे? हाँ, अतः आप काम वासना से मुक्त बाल ब्रह्मचारी ही रहे एवं 18 लाख वर्ष कुमार काल में ही व्यतीत हो गए। किंतु चंपा नगरी के युवराज के रूप में आपने 18 लाख वर्ष तक शासन किया। तो फिर उन्हें राजपाट से वैराग्य कैसे हुआ मुनिराज? तत्पश्चात एक बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को, जो कि आपके जन्म उत्सव का दिन था, वह संपूर्ण नगरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। स्वर्गलोक से इंद्र, देव इत्यादि सभी उस महोत्सव में शामिल थे। देवादिक को देखते हुए महाराजा वासुपूज्य का चित्त चिंतन की गहराइयों में चला गया। उस अद्भुत शोभा को देखकर उन्हें स्मरण हुआ कि पूर्व में जब मैं इंद्र था तब तो इससे भी अधिक वैभव मुझे प्राप्त था। ऐसा विचार करते करते उन्हें जाति स्मरण पूर्वक पद्मोत्तर राजा की पर्याय का भी ज्ञान हो गया। धीरे धीरे आपका चित्त संसार से विरक्त हुआ और वे विचारने लगे कि मैं अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा हूं। मनुष्य भव को तो मैंने अनंत बार भोगा है, किंतु चैतन्य के संपूर्ण आनंद से मैं आज तक परिचित नहीं हुआ। इस प्रकार चिंतन करते हुए चित्त में वैराग्यमयी 12 भावना का चिंतन किया एवं लोकांतिक देव चंपापुरी नगरी में आए और आपके वैराग्य की प्रशंसा की। वहां आपने रत्नमाला पालकी में बैठकर मनोहर वन में जाकर 60,61,676 अन्य राजाओं के साथ नग्न दिगंबर अवस्था को धारण किया। नमः सिद्धेभ्यः उच्चारण कर आप शुद्धोपयोग अवस्था में लीन हो गए। वहां आत्म एकाग्रता पूर्वक आपको 7वां गुण स्थान तथा मनःपर्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कितने दिन तक का उपवास किया और उसके पश्चात उनका प्रथम आहार देने का सौभाग्य किसको मिला? 2 उपवास करने के पश्चात फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन आप आहार हेतु पुनः नगरी में पधारे और वहां सुंदर नाम के राजा के यहां आपका सर्वप्रथम आहार हुआ। आत्म ध्यान सहित मुनि दशा में विचरण करते हुए आप आत्मशुद्धि में अत्यंत वृद्धि कर रहे थे। अतः आप पूरे 1 वर्ष भी छद्मस्त अवस्था में नहीं रहे। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आप मुनि हुए और माघ कृष्ण द्वितीया को आप केवल ज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। चंपापुरी के जिस मनोहर वन में आपने दीक्षा ली थी, उसी मनोहर वन में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे ही इंद्र को इस बात का भान हुआ, तुरंत उसने कुबेर को आज्ञा दी कि वह 6.5 योजन बड़े समवशरण की रचना करे। इंद्र लोक से भी अधिक आश्चर्यजनक समवशरण की रचना हुई और आपने सर्वज्ञ होकर सारे जगत में 54 लाख वर्ष तक धर्म साम्राज्य का प्रवर्तन किया। आपकी धर्म सभा में धर्मवीर आदि 66 गणधर थे और मुख्य आरिका वर सेना थी। आपके धर्म मंडप में कुल 72,000 मुनिवर और 1,06,000 आरिकाएं तथा 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं समवशरण में आपके समक्ष स्वयं की उपासना कर रहे थे। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया था? उनकी दिव्य ध्वनि में आया था कि आत्मा का हित निराकुल सुख है और वह आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त किया जा सकता है। पर यह जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों को करता है, अतः दुखी है। जब यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर स्वयं मोह राग द्वेष भाव रूप विकारी परिणमन करता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। मूल रूप में ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। जीव के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का निमित्त हो उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। आत्मा के दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का निमित्त हो उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। पर पदार्थों के प्रति ममत्व में जिस कर्म का उदय निमित्त हो
उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जीव के दान, लाभ आदि के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। मनुष्यादि शरीर में रोकने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे नाम कर्म कहते हैं। जीव को उच्च या नीच आचरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। इन अष्ट कर्मों को त्याग कर अपने शुद्ध जीव तत्व को पहचान कर उसमें लीन हो जाएं तो अष्ट कर्म का संयोग छूटकर उस जीव को सिद्ध पद प्राप्त होता है। मैं अष्ट कर्मों से रहित परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूं, ऐसा निर्णय करना प्रत्येक जीव का प्रति समय परम कर्तव्य है। इस प्रकार जब संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करके धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, जब 1000 वर्ष की आयु आपकी शेष रही, तब पुनः चंपापुरी नगरी में पधारे और अंतिम 1 मास में योग निरोध पूर्वक रजतमाला नदी के किनारे मंदारगिरी के मनोहर उद्यान में स्थित हुए एवं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन सायंकाल को संपूर्ण योग निरोध करके 601 मुनिराजों सहित आपने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। बोलो वासुपूज्य भगवान की जय हो। निज आत्मा के बहान बिन सुख मान कर रतिराग में सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।